आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र भूमि समाचार, सच की आवाज़। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको जिला आसी कोर्ट परिसर से लाइव दिखा रहे हैं। कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल में तमाम वकील शामिल हुए। इस वक्त की ताज़ा खबर हम आपको दिखा रहे हैं जैसे कुरुक्षेत्र कि भूमि सर समाचार बताने की भी चैनल। जरूरत नहीं, हमें देश के बच्चे बच्चे को पता है जो कि नीट के पेपर में धांधली हुई है। और नीट ही नहीं, मतलब हर बार रिजल्ट में भी देरी, पेपरों में भी हर बार होती रही है। 20-21 बच्चों ने जो सुसाइड किया है, 20-21 दिन से जो जंतर मंतर पे, वैसे तो लंबे टाइम से चल रहा है, लेकिन 21 दिन से जो सोनम वांगचुक जी हड़ताल पे बैठे हैं और परसों सुबह उनको उठा भी लिया है, जो तानाशाही सरकार ने दिखाई है। और बात सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, हर बच्चे की हक की है। हम भी स्टडी कर रहे हैं, बेशक हम एडवोकेट हैं, लेकिन आगे भी हमारी स्टडी चल रही है। हमारे साथ ऐसा ना हो, हमारे भाई बहन भी छोटे स्टडी कर रहे हैं, किसी के चाचा ताऊ के भी बच्चे हैं। तो ये है कि जो सिस्टम है वो पारदर्शिता के साथ और ट्रांसपेरेंसी हर चीज में हो। बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो उसी के हक के लिए हम बैठे हैं कि उसको समर्थन दे रहे हैं कि जो चीज हो ट्रांसपेरेंसी से हो। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बातें रखने का हक होता है। और जो एक अधिवक्ता का जो ग्रुप आता है, जो वर्ग आता है, वो सबसे पढ़े लिखे वर्गों में उनका नाम आता है पहले नंबर पे। तो इसलिए हमने ये समझा कि हमें भी इस चीज के समर्थन में आना चाहिए। जो दिल्ली हर बंदा जंतर मंतर पे नहीं पहुंच सकता, हर किसी की अपनी मजबूरी है, हर किसी की अपनी सिचुएशन है। लड़कियों से लगा लो चाहे कैसे भी लगा लो, नहीं जा सकते, हर कोई बंदा वहां नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमने यहाँ पे समर्थन देना जरूरी समझा। मैं सोनम वांगचुक बैठे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? देखो सर, वो ना अब कह रहे हैं, कोई उनको एंटी नेशनल बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन बात ये है कि किसी एक के विशेष हक के लिए लड़ाई नहीं है। ना उनके खुद के बच्चे ने सुसाइड किया, वो हर उस देश के बच्चे के लिए बैठे जिन्होंने सुसाइड किया है। अब आगे आने वाले टाइम में ये दोबारा रिपीट ना हो चीजें, और हर किसी के साथ न्याय हो। कितनी मेहनत करके, इतना खर्चा लगा के माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे भी दिन रात एक करके मेहनत करके पेपर तक पहुंचते हैं, और लास्ट में अगर ये ऐसा रिजल्ट आ जाए तो निराश होना उनका जायज है। तो सोनम वांगचुक हक के लिए बैठे और हम उनका पूरे दिल से समर्थन करते हैं। सोनम वांगचुक देशी नहीं, इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने खोज के लिए बहुत काम किया है। और वहाँ की जो ग्लाइसिस है, उसके ऊपर उन्होंने बर्फ के बनाए हुए पहाड़, बर्फ के पहाड़ को नेचुरल पार्क में बदला हुआ है। वहाँ की जो जमीन उपजाऊ नहीं थी, उनको पानी से, वो बर्फ के पानी से ही सींचा जाता है। और आज का जो बार एसोसिएशन आसी की तरफ से उनके फेवर में जो उन्हें ब्रूटली तरीके से उठाया गया है, और जो उन्हें सफदरजंग अस्पताल में लेके गए हैं, उसके भी एक रिट पिटीशन फाइल की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में कि उनको प्राइवेट अस्पताल में ले जाया जाए, और हम उसको समर्थन देते हैं। उनसे बताएं, आप बार एसोसिएशन आपके द्वारा एक दिन का जो एक केस से और प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहते हैं? एक दिन के सांकेतिक भूगत के धरने पे बैठे हुए हैं और सोनम वांगचुक जी का समर्थन कर रहे हैं। जो उन्हें इस तरीके से दिल्ली पुलिस द्वारा उठाया गया है, वो बेहद ही निर्दयनीय है। लोकतंत्र की हत्या की गई है। हम पूरी बार एसोसिएशन आसी, पूरा देश सोनम वांगचुक के समर्थन में आज जंतर मंतर पे खड़ा हो चुका है। हम बार एसोसिएशन आसी के मेंबर यहाँ से वांगचुक जी का समर्थन करते हैं, और नेहा जी वहाँ को बैठी है और उनके साथ जितने भी साथी हैं उन सभी का समर्थन करते हैं। वकीलों का अटैच एक डिफरेंट थिंग है, क्योंकि वो जिस चीज को लेकर धरने पे बैठे हैं, वो सर हमारे आने वाले यूथ को डिसाइड करती है। 3 फाउंडेशन बोले जाती हैं कि देयर आर एडवोकेट्स एंड डॉक्टर्स एंड टीचर्स, दे आर नोबल प्रोफेशंस। और अगर आप उन्हीं प्रोफेशन से छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं, अगर एडुकेशन नहीं होगी तो हमारा देश का भविष्य तो खतरे में है ही। इतने बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, जो आने वाले डॉक्टर्स है, क्लैट की तैयारी करते हैं, जो आने वाले एडवोकेट्स हैं, एंड यू आर प्लेइंग विद देयर फ्यूचर। हम वांगचुक जी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि कल को हमारे बच्चे भी कोई ना कोई डॉक्टर बनेगा, कोई ना कोई वकील बनेगा, एंड दे आर प्लेइंग विद देयर फ्रीडम। अब वो आराम से धरने पे बैठे थे, वो अपना काम कर रहे थे, उनको डेमोक्रेट उठाकर ले गए जबरदस्ती विदाउट एनी परमिशन। तो इस चीज को, हमारी लड़ाई इस चीज से नहीं है कि सोनम वांगचुक जी बैठे हैं। हम ये चीज कहते हैं कि वो एक साइंटिस्ट है, और शायद जितनी दिमाग उनके अंदर होता है, जितना वो भविष्य के बारे में सोचते हैं, इतनी तो हमारी सोच भी नहीं होती। अगर उन इंसान के साथ अगर वो उन्होंने आवाज उठाई और ऐसा कुछ हो गया, तो वी आर द नॉर्मल पीपल, हमारे साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा सांकेतिक एक दिन की भूख हड़ताल से अगर ये धरना और आगे जाता है या कोई होता, तो क्या वकील आसी के वकील आगे और भी धरना दे सकते हैं? सर वो तो टीम डिसाइड करेगी।
एक्सटेंड होता है या नहीं होता, अब वो हमारे लिए तैयार है सर। अगर आगे भी ये चीज चलती है, ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि आज फैसला हो जाए और जो उनकी मांगे वो पूरी हो जाए और जो चीजें हो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। और रही आपने कहा का सवाल आपका था कि उनके खाते में करोड़ों रुपए आए हैं, उनके खाते में चाहे करोड़ों हो चाहे वो कम से कम आपका सवाल था, मैं ये कह रही हूँ आपका सवाल था सर, तो वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम सबके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी पर्सनल कोई उसमें बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए सबको आगे आना चाहिए। मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि जिनके भी जमीर जिंदा है वो गलत को गलत कहे और सही को सही कहे। इसमें कोई बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर कुछ भी इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ गलत की और सही की लड़ाई है। तो गलत को गलत बोलना चाहिए।